मौका था एक राष्ट्र एक चुनाव की पहल पर जेपीसी की बैठक का, लेकिन यही वो बैग जिस पर सबकी निगाहें टिक गई। इसी बैग में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था नेशनल हेराल्ड की लूट। ये बैग दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज लेकर जेपीसी बैठक में पहुंची थी। वो सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं को अपनी पर्सनल जागीर बढ़ाने का एक औजार बना लेती हैं। बहुत गंभीर मामला है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प ली। और ये यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व यानी उसकी ओनरशिप 76% जो है वो गांधी परिवार की है। और इसीलिए आज के दिन कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही बनती है। बैग पर लिखा संदेश अनदेखा नहीं किया जा सकता था और ऐसा लग रहा था कि ये एक राजनीतिक संदेश है जिसने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी के लंबे समय से चल रहे हमले को फिर से हवा दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में है। बांसुरी स्वराज ने ऐसी बीन बजाई मानो कांग्रेस को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया और जमकर सियासी वार शुरू हो गया। ये जो आंकड़े सामने आए, इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं कुछ तो खरीद फरोख्त हुई नहीं। ईडी की चार्जशीट में बहुत साफ है, अपराध का प्रकार, अपराध की तिथि, अपराध का समय, अपराध की जगह, लेन देन का अपराध और अपराध के बारे में सारी जानकारियां ईडी ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपनी चार्जशीट में रखी है। और ये कांग्रेस का क्राइम है। क्या एक पॉलिटिकल कंपनी किसी और एंटिटी को लोन दे सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी यंग इंडिया को, क्या कांग्रेस पार्टी एजेएल को इस केस में जो 90 करोड़ का लोन दिया, क्या ये जायज है? कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है, चंदे पे चलती है, लोग देते हैं, बैंक नहीं है जो लोन देगी। कैसे लोन दिया? वही सोनिया जी राहुल जी यहां मोतीलाल वोरा को बोलते हैं, वही सोनिया जी राहुल जी लोन माफ कर देते हैं, वही सोनिया जी राहुल जी 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं। जहां 1 रुपया का ट्रांसफर नहीं हुआ हो, जहां 1 रुपया किसी को अर्जित नहीं किया हो किसी ने, और कर भी नहीं सकते, घपला क्या हो? 6 प्रॉपर्टीज हैं नेशनल हेरिटेज, उसमें से 5 लीज होल्ड है। वो अलॉटमेंट इसी शर्त पर हुई थी कि आप इसमें सिर्फ न्यूज़पेपर चलाएंगे, मीडिया की गतिविधि करेंगे, वो बेच नहीं सकते हो। घपला कहां हुआ? 11 साल हो गए मोदी सरकार को और 11 साल में कुछ नहीं करा। 2 बार हाई कोर्ट से और ईडी ने उसके ऊपर पूरी फाइल बंद कर दी उनके ही राज के अंदर, लेकिन 11 साल में कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जब इनको खतरा लगता है कि गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी इनको चुनौती देती है, लोकसभा में जनता की बात सामने रखती है, तो इनको ईडी याद आ जाती है और एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले नेशनल हेराल्ड मामले में पहली चार्जशीट दायर की है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूर्व सांसद सैम पित्रोदा और अन्य पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में कुल 7 आरोपियों को नामित किया गया है। चार्जशीट को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर किया गया है। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।